अस्सलामुअलैकुम। फॉरेक्स के अंदर आज आप लोगों को एक बार फिर एक इंडिकेटर्स, उसके अंदर 3 इंडिकेटर्स का मिक्सअप होगा और उस पे एक बहुत ही प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी आज की इस वीडियो में आप लोगों के सामने पेश करनी है। थोड़ा सा अंदाज आज अपना तब्दील कर देते हैं। कुछ दोस्तों का ख्याल ये है कि आप सिर्फ वो स्ट्रेटजी दें जो पर्सनली तौर पर चेक कर लें। तो असल में प्रॉब्लम ये होती है कि कोई भी स्ट्रेटजी हो उसको चेक करने के लिए 6 महीने कम से कम लगाने चाहिए। तो अगर हम 6 महीने के बाद आपको एक वीडियो देते हैं तो फिर भी आप लोगों की शिकायत होगी। तो काफ़ी लोग हैं जो लोग काम करते हैं और हमें स्ट्रेटजीज देते हैं, हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो हम अपने एक्सपीरियंस से उसको पीछे से देखते हैं, अगर हमें प्रॉफिट वाली लगती है तो हम आप लोगों के सामने शेयर कर देते हैं। इसलिए मैं आपके सामने हमेशा कहता हूं कि कोई भी स्ट्रेटजी जो आपको मिलती है, कोई भी फॉरेक्स का गुर जो आपको मिलता है, इस बिज़नेस को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए उसको कम से कम 15 दिन के लिए डेमो पे यूज़ करें। अगर वो आप समझते हैं कि मैं इसमें प्रॉफिट ले सकता हूँ तो काम करें, नहीं तो अगर उसको आप काम नहीं कर सकते तो किसी और स्ट्रेटजी को यूज़ कर लें। हर स्ट्रेटजी के लिए एक अलग डेमो अकाउंट आप बना लें। डेमो अकाउंट की लिमिट होती ही नहीं है, ये भी आपको पता है। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर बहुत ही कीमती वीडियो है, बहुत ही प्रॉफिटेबल वीडियो है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट लाजमी दें। आपके जितने भी लाइक्स होते हैं वो हमारी हौसला अफजाई करते हैं। आपके जितने भी लाइक्स होते हैं उन लाइक्स की बदौलत हम अपने वीडियोस देते हैं। अगर आप हमें अप्रिशिएट करते रहेंगे तो हमारी हौसला अफजाई ज़्यादा होती रहेगी। तो वीडियो को लाइक लाजमी करें, कमेंट लाजमी करें वीडियो कैसी लगी। तो आज इसको शुरू करने से पहले मैं अपनी ईमेल में आता हूँ। महेंद्र सिंह यादव, इंडियंस लड़का है, महेंद्र सिंह यादव लिखते हैं, सर जी गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। ये देख सकते हैं 5 दिन पहले ये स्ट्रेटजी दी गई थी और 5 दिन हमने सिर्फ क्यों नहीं दी, हमने इस पे वर्क किया, हमने इसको टेस्ट किया, इसके बाद ही हम आप लोगों के सामने देते हैं और हमें प्रॉफिटेबल लगी। महेंद्र सिंह यादव लिखते हैं, सर गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आपने अच्छी मुहिम छेड़ी हुई है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। पूरी पब्लिक तो एक साथ खुश नहीं होगी चाहे आप उनको कुछ भी दे दें। शुक्रिया महेंद्र सिंह यादव का। मैं अपनी तरफ से तन्नी फॉरेक्स के सब्सक्राइबर्स की तरफ से, तन्नी फॉरेक्स की टीम की तरफ से आपका मशकूर हूँ। दूसरा पॉइंट लिखते हैं, आप अपने काम में लगे रहें, हम आपके साथ हैं। शुक्रिया, हम वेलकम कहते हैं आपको। तीसरा पॉइंट लिखते हैं, मैं भी पहले ऐसा ही सोचा था, किसी की नहीं मानता था तो लॉस हुआ, फिर समझ में आया इंसान को किसी के साथ चलना ज़रूरी है अगर कामयाब होना है। आपकी बात को मैं 100% एग्री करता हूँ। एक ग्रुप के साथ जब काम करेंगे तो आपको और रिज़ल्ट मिलेगा, आप अकेले काम करेंगे तो आपको और रिज़ल्ट मिलेगा। कभी भी आप ग्रुप के साथ 2-3-4 ट्रेडर्स चाहे थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस रखते हैं तो एक दूसरे के सामने अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो उनको प्रॉफिट होगा, लॉस नहीं होगा, सबका फ़ायदा होगा। ये चीज़ बिल्कुल ठीक है। आपसे भी मैं इनकी इस बात से एग्री करके आपसे कहता हूँ, आप अकेले काम ना किया करें, एक टीम के अंदर आ जाएं, एक ग्रुप के अंदर आ जाएं, तब काम करेंगे, इंशाल्लाह प्रॉफिट होगा। अकेले आप ब्रोकर के हाथ से भी लुटते रहेंगे, इसके अलावा आपको प्रॉफिट भी नहीं होगा। चौथे नंबर पे देखते हैं, आपने वीडियो को मॉडिफाई तो किया लेकिन उसमें सप्लाई एंड डिमांड इंडिकेटर नहीं था। खैर मैं तो फिर एक और कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि कोई बंदा किसी चीज़ को लाइक करता है, कोई किसी को हमारा काम तो ये है जिसको जो इंडिकेटर अच्छा लगे, सूट करे, उस पर काम करे और प्रॉफिट कमाए, बस अल्लाह से यही दुआ है। ये कहते हैं, मेरी बात इन्होंने कही है कि जो चीज़ आपको अच्छी लगती है सिर्फ उसी पे काम करें। आपके सामने काफ़ी इंडिकेटर्स दिए जाते हैं, काफ़ी स्ट्रेटजीज दी जाती हैं, जिस चीज़ की आपको समझ होती है उस पर आप काम करें।
अब मैं आपको 5वें नंबर पे लिखते हैं, 5वां पॉइंट है 3 इंडिकेटर्स भेज रहा हूँ, आप तीनों को एक साथ चार्ट पे लगाएं और सभी टाइम फ्रेम में चेक करें, फिर सही ढंग से वीडियो बनाकर कास्ट करें। 6 नंबर पे लिखते हैं स्कैल्पिंग बहुत ज़बरदस्त कर सकते हैं आप किसी भी टाइम फ्रेम में, जब वो डॉट ट्रेंड लाइन पे बनती है तो किसी भी टाइम फ्रेम हो, लेकिन 5 मिनट से ऊपर अपर का हो तो ज़्यादा रहेगा। कहते हैं कि इस स्कैल्पिंग का जो ये इंडिकेटर है इसमें आप बहुत अच्छी कर सकते हैं, और 5 मिनट से ऊपर जितने भी टाइम फ्रेम है इसमें अगर आप काम करें तो बेस्ट रहेगा। 7 नंबर पे लिखते हैं अगर आप अपने पहले ये दूसरी वीडियो के साथ एडजस्ट कर सकते हैं तो सोने पे सुहागा, इसके बाद किसी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं होगी। बस 10-20 दिन इसको डेमो पे सीखें, फिर काम शुरू करें, मज़ा आ जाएगा सर। वही बात कि आपने कुछ अर्सा डेमो पे काम करना है, इसको सीखना है, सिर्फ देख कर आपने काम नहीं करना है, तो इंशाल्लाह आपको इसमें प्रॉफिट भी होगा और मज़ा भी आएगा। 8 नंबर पर लिखते हैं सर मुझे आर्मी से रिटायर हुए 4 साल हो गए हैं, मैंने रिटायर के बाद यही काम शुरू किया, शुरू में मस्ती की वजह से लॉस हुआ, लेकिन 3 साल हो गए कभी लॉस नहीं हुआ, बड़ा छोटा होता था चलता था, लेकिन अब तो गलती से कोई 1 या 2 ट्रेड्स महीने में छोटी मोटी हो जाती हैं, इससे ज़्यादा नहीं। कहते हैं 1-2 ट्रेड्स हमें अब लास्ट में हो जाती हैं, इससे ज़्यादा नहीं होती। पहले तो बहुत 4 साल मैंने लास्ट लिया आर्मी से रिटायर होने के बाद। 9 नंबर पे लिखते हैं मैं सिर्फ इन इंडिकेटर्स पर काम करता हूँ और किसी की नहीं सुनता अब। ये इनके बहुत अच्छे पॉइंट है। 9 नंबर पे ये लिखते हैं कि मैं काफ़ी टाइम से प्रॉफिट में हूँ, कभी 1-2 महीने के अंदर लॉस हो जाती है, इसके अलावा मेरी लास्ट में ट्रेड नहीं होती, और मैं सिर्फ इसी इंडिकेटर्स पे काम करता हूँ, बहुत अरसे से प्रॉफिट के अंदर हूँ, इसके अलावा मैं किसी की कोई बात नहीं सुनता। नंबर 10 पे कहते हैं मेरा मकसद सिर्फ यही है कि सफाई भाई कमाए, क्योंकि वो कोशिश तो मैं, हाँ सॉरी ये थोड़ी सी हिंदी है ना, इसमें मुझे समझने में थोड़ी सी मुश्किल आ जाती है। ये कहते हैं कि मेरा मकसद यही है कि सारे भाई नफ़ा कमाएं, क्योंकि जब सारे खुश होंगे तो मैं खुश होऊंगा, जब सारे खुश होंगे तो अल्लाह खुश होगा, गॉड खुश होगा। ये इंडियंस हैं, इनका अपनी है। थैंक यू अगेन फॉर हेल्पिंग द पीपल, महेंद्र सिंह यादव। आखिर में कहते हैं कि आप लोग दूसरों की हेल्प करते हैं। आखिर में 12 नंबर पॉइंट लिखते हैं एक इंडिकेटर ये आपको मार्केट से ढूंढ करना पड़ेगा। अब किसी ने इसको समझना है या नहीं, कुछ कमाना है या नहीं, ये तो वो जाने। मेरा काम ये है कि मैं किससे काम करता हूँ और प्रॉफिट कमाता हूँ, उसको आपके ज़रिए शेयर करूँ ताकि कोई ना कोई इसका फ़ायदा उठा सके। थैंक यू सर। महेंद्र सिंह यादव की मेल मैंने आपको पढ़ाई, 13 पॉइंट्स लिखे थे। उन्होंने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि तमाम दोस्त फ़ायदे में हो जाएं। मैं आर्मी से रिटायर हुआ और इसी इंडिकेटर पे काम कर रहा हूँ। स्कैल्पिंग बहुत अच्छी होती है, M5 से ऊपर आप किसी भी टाइम फ्रेम में काम कर लें, बहुत अच्छा है। महीने के अंदर 1-2 ट्रेड लॉस में होती है, इसके अलावा मुझे लॉस नहीं होता। पहले 4 साल मैंने लॉस लिया और सिर्फ इन्हीं इंडिकेटर्स के मिक्सअप पे मैं काम करता हूँ। तो मेरी ख्वाहिश ये है कि आप ये दूसरों को पहुँचाएँ और प्रॉफिट कमाएँ, दूसरों को फ़ायदा होगा तो मुझे खुशी होगी। तो सबसे पहले इसके लिए आपने आना होगा www.tanniforex.com। इस साइट को जैसे ही आप ओपन करेंगे, साइट आप लोगों के सामने ओपन हो रही है, तो फॉरेक्स इंडिकेटर्स पे आ जाएं। तन्नी फॉरेक्स बेस्ट सिग्नल्स इंडिकेटर्स फ्री डाउनलोड, इस पे आप क्लिक करेंगे। ये इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है कि किस तरीके से हम काम कर सकते हैं। तन्नी फॉरेक्स स्पेशल इंडिकेटर डाउनलोड, इस पर क्लिक करेंगे तो गूगल ड्राइव से एक फ़ाइल आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगी। RAR फाइल होगी, जिप फाइल होगी, तो इसको इधर से डाउनलोड कर लेते हैं। ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई है। अब डाउनलोड पे क्लिक करते हैं। ये देखें, ये शो इन फोल्डर कर दें। ये इतनी स्पेशल कॉपी कर लिया और ये आप देख सकते हैं फाइल के अंदर आना है
ओपन डेटा फोल्डर के अंदर MQL4 इंडिकेटर्स, ये जितने भी पहले वाले हैं ये सारे ख़त्म कर देने हैं। इसकी जगह मैंने पेस्ट कर रहा हूँ, आप बेशक ख़त्म ना कर, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। इसको इस जगह एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक्सट्रैक्ट एयर। ये 3 इंडिकेटर तन्नी MT4 तन्नी सप्लाई तन्नी सिग्नल्स आ गए, इसको ख़त्म कर देना है और अपना MT4 करना है। इसको रीस्टार्ट करें, बेस्ट है। रीस्टार्ट नहीं करते तो इंडिकेटर्स पे आएँ और रिफ़्रेश कर दें। 3 इंडिकेटर आप लोगों के सामने है। एक तन्नी MT4 ओपन कर दें चार्ट पे, ये आपका आ जाएगा। तन्नी सप्लाई, इसको भी ओपन करें, ये आपके रेजिस्टेंस और सपोर्ट पॉइंट्स के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। और तीसरा तन्नी सिग्नल्स है, ये तीनों आ जाएगा। H1 टाइम फ्रेम बेस्ट रहता है हमारे लिए। तो मैं ये ट्रेड क्लोज करता हूँ, ठीक हो गया। थोड़ा सा जूम करते हैं, अभी देखें, जूमिंग कम कर देते हैं। M30 पे ले आते हैं ताकि थोड़ा सा ना आपको समझाना हमारा मकसूद है। तो अभी देखें, ये पॉइंट्स बहुत सारे इनके हैं। असल में ये सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस के हवाले से भी है। तो आपने जस्ट इसके अंदर काम ये करना है कि अभी देखें AUD USD ये भी इसी पॉइंट पे है। इस जगह से मार्केट ने हमारी सेल लगवाई और इससे हमारी जैसी नेक्स्ट कैंडल होगी, ये रेड निशान आप देख सकते हैं। रेड निशान से इस जगह पे आपने M30 के अंदर सेल लगा लेनी है। तो जिधर भी आप देखेंगे इंशाल्लाह आपको इसके अंदर प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट नीचे है, बेशक नीचे है, कोई मसला नहीं है। ये देखें, इस जगह पे नीचे थी मार्केट, एक बार ऊपर गई फिर नीचे थी। आपने निशान सिर्फ उस जगह पे ट्रेड लगानी है जिस जगह पे अभी देखें मार्केट इधर आई, ये एक सपोर्ट थी। इसके बाद मार्केट ऊपर गई। अभी देखें मार्केट कल से बहुत ऊपर जा रही है, तो इस पॉइंट पे आज इसने हमसे सेल लगवा लेनी है। 0.01 की ट्रेड लगानी है आपने, और $500 का अगर आपका अकाउंट है तब आपने 0.01 की ट्रेड लगानी है। तो अब आइडिया यही है कि इस जगह पे मार्केट तकरीबन इस पॉइंट तक लाजमी आएगी, 40-45 पिप तक। इसके अलावा अगर आप इस जगह पे काम करते हैं, आप इसका एसएल लगाना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से इसका एसएल नहीं बनता। मैं आपको इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे है। अगर आप इसका एसएल लगाना चाहते हैं तो वैसे ये भी लग सकता है। इस जगह पे भी मार्केट है, तो आप 0.7711 पे आप इसका एसएल लगा सकते हैं। अगर 7711 पे नहीं लगा सकते तो भी 7663 पे मार्केट है ना, ये लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट है। तो अभी ये 7655 पे है, तो आप 7673 पे भी अपना एसएल लगा सकते हैं। लेकिन बेस्ट आपके लिए मैं जो चीज़ बताता हूँ कि वो यही है। इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ कि आप इस जगह से 0.01 की सेल लगाएं और मार्केट अगर आप चली जाती है और ये वाला जो हमारा सिग्नल है, ये सिग्नल दोबारा डाउन बता देगा। अगर ये मार्केट अप चली जाती है तो अभी इसने डाउन बताया था, तो अगर ये थोड़ी सी ऊपर और जाती है तो सिग्नल्स फिर बताएगा कि यार पहले पॉइंट था, उस पॉइंट पे अगर डाउन नहीं गई तो इस पॉइंट पे दूसरी पॉइंट पे आपके डाउन चली जाएगी। तो जिस टाइम दूसरी बार ये वाला जो सिग्नल्स है, ये सिग्नल आपको डाउन बताएगा, तो उस जगह पे 0.01 की एक और ट्रेड लगा लेनी है। तीसरी बार जाता है तो तीसरी बार भी आपने इसी तरह काम करना है। 3-4 बार से ऊपर ये अच्छा इंडिकेटर है, अच्छा मिक्सअप है, और इस इंडिकेटर पे आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। बेशक इस जगह पे आप देखें 0.7673 पे हमने एक ट्रेड सेल पे लगी 0.01 की। इसके बाद अभी इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, एक चीज़ इसका मैं आप बता देता हूँ
कि अभी इस जगह पे इसने सेल की लगी और अभी ये जो ब्लू कलर का बन रहा है, इसका मतलब है कि मार्केट ने अब दोबारा ऊपर जाना है। मतलब मार्केट इस जगह से नीचे आई है तकरीबन 20 पिप के दरमियान में, लेकिन अब इसके पास फिर आइडिया हो गया है कि मार्केट ने दोबारा ऊपर जाना है। तो इस जगह पे जब नीला निशान बन जाए आप लोगों के सामने, तो उस जगह पे आप अपना ट्रेड कैंसिल कर सकते हैं, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और इसमें मैं एक दो चीज़ आपको और बता देता हूँ। कोई और करेंसी पेयर मैं देखता हूँ, जो करेंसी पेयर AUD JPY, मैं कोशिश करता हूँ वही करेंसी पेयर हो जिनकी मार्केट अभी ओपन हो। तो देखें, इसमें मैं एक चीज़ सबसे पहले आपको ऐड कर देता हूँ। इस पे जब हम कल काम कर रहे थे ना, ये भी देखें, ये इसके 3 पॉइंट्स ऊपर हैं, 3 पॉइंट्स नीचे हैं। सुर्ख निशान का मतलब है कि मार्केट, सुर्ख निशान के जगह पे मतलब है कि मार्केट डाउन आएगी, और ब्लू निशान का मतलब है कि मार्केट अप जाएगी। अभी देखिए इस जगह पे सुर्ख निशान बना और अभी फिर मार्केट को ब्लू निशान बन गया है। लेकिन आपने काम सिर्फ उस वक्त करना है जब सुर्ख निशान भी बन जाए और ब्लू निशान भी बन जाए। कैसे? अभी देखिए इस जगह पे सुर्ख निशान था, आपने ट्रेड नहीं लगानी। सुर्ख निशान के ऊपर इस मार्केट ने सिग्नल दे दिया सेल का, फिर ये कैंडल जैसी ख़त्म हुई तो उसके बाद आपने ट्रेड लगा लेनी है। इंशाल्लाह आपको कभी भी लॉस नहीं होगा। और इसके हवाले से आप थोड़ी देर इंतज़ार करें, जब भी ये अगेंस्ट चला जाता है सिग्नल्स, उस टाइम अपने ट्रेड क्लोज़ कर लें, चाहे वो प्रॉफिट में होती है चाहे लॉस में होती है। जैसे ये इस जगह पे सेल बनाया, इस जगह पे बाई बनाया। तो मुझे अक्सर एक दोस्तों का शिकवा रहता है कि वो अक्सर मुझसे कहते हैं कि कमेंट्स के अंदर कि यार ये जो निशान होते हैं ये इस तरह के, ये साथ साथ चेंज होते रहते हैं। तो बिल्कुल नहीं है, हमने इस पे बहुत ज़्यादा वर्क किया हुआ है। इसमें ये कैंडल बन रही है, निशान बन गया, चेंज हो जाएगा। मैं आपसे फिर भी कहता हूँ चेंज हो जाएगा, लेकिन कैंडल बन गई, निशान बन गया, कैंडल चेंज हो गई, फिर 10 बार SL में चला जाए। ये देखिए अभी AUD JPY ये अलर्ट अभी फिर ये नए सिरे से दे रहा है। हाँ, ये भी इसने बाई के फिर अलर्ट दे रहा है, ये देखें। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ आपको फिर बताता हूँ जो मैंने देखी है, जो मैंने इस पर नोट किया, इसमें मैंने बहुत सारा टाइम ज़ाया किया है कि इस जगह पे मार्केट ने कहा कि यार मार्केट बाई में जाएगी। मैं इसका आपको लाइव दिखा रहा हूँ ना, इस कैंडल पे मार्केट ने कहा बाई में जा रहा हूँ, नेक्स्ट कैंडल फिर सेल की बन गई। अब इंडिकेटर कह रहा है कि मैंने पिछली बार बाई वाकई कहा था, लेकिन इस बार बाई में नहीं गई, तो इस बार फिर बाई में जाएगी। तो ये मैंने 3-3 4-4 लगातार भी देखे हैं कि जब ये चेंज हो जाता है तो हर 2-3 कैंडल्स के बाद फिर बाई का इशारा कर देता है, फिर बाई का इशारा कर देता है। तो कल एक बार मैंने देखा था कि 4-5 बार लगातार इसने बाई का सिग्नल इधर से दिया था। तो थोड़ी देर के बाद मैंने उस पर देखा तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में टोटल इसने क्लोज़ करवा दी थी ट्रेड। तो इसमें अगर आप ये कैंडल क्लोज़ हो जाती है और कैंडल क्लोज़ होने के बाद भी ये निशान बाकी रहता है, तब ये चेंज नहीं होगा। अभी ये देखें ये निशान बना है इसका, तो कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, चेंज हो सकता है। लेकिन अगर ये कैंडल बंद हो जाती है और बंद होने के बाद भी, मैं इसी वजह से कहता हूँ कि कैंडल्स के बंद होने के बाद इंतज़ार करें। 14 सेकंड रह गए हैं इस कैंडल्स को बंद होने में। अभी ये बाई का निशान बना रहा है ना, तो अगर ये कैंडल बंद हो जाती है तो फिर भी निशान रहता है, तो फिर निशान चेंज नहीं होता। जैसा कि अभी देखें इस जगह पे इसने बाई का निशान बनाया, कैंडल बंद हो गई, तो उसके बाद आपने ये चेंज कैंडल नहीं होगी, ये कैंडल चेंज होगी, लेकिन ये निशान जो है ये निशान चेंज नहीं होगा। अभी देखें ये कैंडल चेंज होने वाली है M5 में। तो अगर ये निशान रहा कैंडल के चेंज होने के बाद, कैंडल के नए कैंडल से स्टार्ट होने के बाद, तो फिर ये निशान जो बाई वाला है ये चेंज नहीं होगा। तो ये इंडिकेटर ठीक है।
बाकी आपने ट्रेड सिर्फ उस टाइम लगानी है जब ये निशान बनाता हो रेड कलर का या ब्लू कलर का, और उस ब्लू कलर के ऊपर ये इस तरह का ये सिग्नल वाला भी निशान बना दे। दो चीज़ें जब मिक्स हो जाएं तब आपने इस पे काम करना है। इंशाल्लाह आपको प्रॉफिट नहीं आएगा, आपको प्रॉफिट ही आएगा, लॉस नहीं आएगा। लेकिन सिर्फ सिग्नल्स पे आपने काम नहीं करना। किसी किसी जगह सिर्फ सिग्नल्स होते हैं, जिस तरह की इस जगह पे सिग्नल था, मार्केट अप गई लेकिन ना हमने ट्रेड नहीं लगानी थी। इसके अलावा मैं कोई और देखता हूँ करेंसी पेयर, ये देखें, अभी देखें, हाँ ये कैंडल, तो इस जगह पे मार्केट ने सेल बनाई, सेल पे नहीं है, मार्केट ने बाई बताई, बाई पे नहीं गई, फिर बाई बताई, फिर नहीं गई, फिर बाई बताई। तो अगर 0.01 लगाते हैं, ये M5 मिनट के चार्ट है, तो पहले एक ट्रेड लगा लें, फिर जब सिग्नल बना लें दूसरी ट्रेड लगा लें, 0.01 की ट्रेड लगाएं 500 पे, इंशाल्लाह आपको कभी भी लॉस नहीं आएगा। लेकिन इसको लिए मैं आपको फिर आपसे यही कहता हूँ, अभी देखें, ये देखें यूरो USD का है, तो अब ये पॉइंट है, अभी देखें इस जगह पे ब्लू कलर पे हमने चेंज कर दिया कि ब्लू कलर का नीचे एक लाइन सी आ रही है 1.1819 पे, तो इसने बाई के निशान दिया। इस जगह पे आप बाई लगा सकते हैं, लेकिन ये भी देखें इस जगह पे रेड थी और ये ऊपर वाला सिग्नल वाला निशान नहीं था, तो इस जगह पे आप सेल नहीं लगाएं। सेल सिर्फ उस वक्त लगाएं जब ये दोनों इंडिकेटर्स बता रहे हों कि किस तरीके से। अभी देखें इस जगह पे मार्केट नीचे आई और मार्केट ने इस जगह पे बाई का निशान बना लिया। इससे पहले मार्केट इस जगह पे टकराई लेकिन बाई का निशान नहीं बना, इस जगह पे बाई का निशान बना। तो कुछ दोस्तों का ख्याल ये है कि ये जो इंडिकेटर्स होते हैं ये चेंज होते रहते हैं, लेकिन ये इंडिकेटर जो सिग्नल्स वाला है ये चेंज बिल्कुल नहीं होता। मैंने खुद देखा है, मैंने आप लोगों के सामने भी दिखाया है। हाँ ये हो सकता है इस जगह पे सेल का निशान है, मार्केट थोड़ा और नीचे आती है, ये एक बार फिर सेल का निशान दे दे, लेकिन उस सेल के निशान पे ये आपका पहले वाला जो निशान है ये कन्फर्म बाकी रहेगा। तो इसमें आप SL भी लगा सकते हैं, जैसे कि इस जगह पे आपने ट्रेड लगाई, लेकिन बेहतर ये है कि $500 पे छोटे से काम करें, 0.01 के साथ काम करें। और जब एक बार ये निशान दे दे, ये सिग्नल अलर्ट दे दे कि यार इसने बाई पे जाना है, तो थोड़ी देर के बाद इसने सेल पे आना है, जिस तरीके से इस जगह पे दिया तो मार्केट ऊपर चली जाती है। फिर दे 0.01 की फिर लगा लें, तीसरी बार दे तो तीसरी बार भी आप 0.01 की लगा लें। तो अगर आपके पास न्यूज़ नहीं है तो उस टाइम पे आपको इंशाल्लाह कभी भी लॉस नहीं होगा। मैं एक बार फिर आपसे यही कहता हूँ कि आपने इसको कुछ अरसे के लिए डेमो पे चेक करना है। डेमो पे चेक करने के बाद इंशाल्लाह आपको कभी भी इसमें लॉस नहीं होगा। लेकिन दो चीज़ें आपने देखनी है, एक चीज़ देखनी है कि ये जो सुर्ख कलर है ये सेल का निशान है और ये जो ब्लू कलर है ये बाई का निशान है। ब्लू कलर पे मार्केट हो और नीचे से ये सिग्नल बाई का इशारा दे दे तो आपने ट्रेड लगा लेनी है। इसके अलावा आपने अगर इन दोनों में से एक चीज़ भी ना हो, जिस तरीके से इस जगह पे इन्होंने सुर्ख कलर से टकराई लेकिन सिग्नल ने नहीं बताया कि मार्केट डाउन आएगी, हालांकि आई भी थी, तो इस जगह पे आपने ट्रेड नहीं लगानी। इस जगह पे आप देखें, इस जगह पे आपने ट्रेड लगानी है, इस जगह पे आप दोनों इंडिकेटर्स के मिक्सअप पे ट्रेड लगानी है। इसके अलावा आपने ट्रेड नहीं लगानी, तो इंशाल्लाह आपको लॉस नहीं आएगा। मैं फिर आपसे कहता हूँ कि इस स्ट्रेटजी के लिए मैं मशकूर हूँ महेंद्र सिंह यादव का, जिन्होंने अपने 3 साल का प्रॉफिट का, 2 साल का जो उनका एक्सपीरियंस है, उनका जो मेथड है फॉरेक्स में प्रॉफिट कमाने का, वो आप लोगों के सामने शेयर किया। तो इसको डेमो पे करें और ये वीडियो कैसी लगी लाजमी लाइक लाजमी करें, कमेंट लाजमी करें और मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।